ये मैं क्या देख रहा हूं? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये घर की मालकिन है। मैं इन्हीं के पांव छूकर इन्हीं से पूछताछ करता हूं कि इस वक्त ठाकुर साहब है कहां पर। अरे मालकिन, मैं जानना चाहता हूं कि आप इस घर की मालकिन हैं। ठाकुर साहब कहां गए हैं? बेटा, मैं तुमसे सबसे पहले पूछना चाहती हूं, आप कौन हो? यानी आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? जी। देखिए, मेरा नाम तो अजय है, लेकिन एक मेरी बूढ़ी माँ थी जिसका नाम सीता था, लेकिन मेरी वो सगी माँ नहीं थी, वो मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। क्या बेटा तुम्हारा नाम अजय सिंह है? हाँ, मेरा नाम अजय सिंह है। अगर बेटा तुम्हारा नाम अजय सिंह है तो अजय सिंह के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान भी है। क्या तुम्हारे है? ये क्या तुम कह रही हो? हाँ बेटा। इन्हीं अजय के दाहिने हाथ पर त्रिशूल का निशान, इसका मतलब क्या है? बेटा, मैं अजय सिंह को जानती थी, इसीलिए पूछ रही हूं। ठीक है, मैं अपना दाहिना हाथ खोलकर तुम्हें दिखा रहा हूं। देखिए मेरे हाथ पर त्रिशूल का निशान है या नहीं है। अरे बेटा जी, लेकिन ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्या? तो तुम्हारा इस त्रिशूल के निशान से मतलब क्या है और मकसद क्या है? बेटा मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बतलाइए। बेटा अजय सुनो तुम जरा ध्यान से, तेरे घर की नौकरानी शोभा खड़ी, आपको कैसे बेटा भूल सकूं। आपको कैसे बेटा भूल सकूं, जिस घर में मैं खाई हूँ खाना तेरा आपका बेटा। अरे बेटा, मैं आपको कैसे भूल जाऊंगी बेटा, तुम बहुत छोटे थे और मैं तुम्हारे घर में ही खा के अपनी जिंदगी बिता रही थी बेटा। मैं अब आपके घर की नौकरानी हूं बेटा। तुम दो भाई थे बेटा, तुम्हारा नाम अजय सिंह और तुम्हारे छोटे भाई का नाम शेखर और तुम्हारी माँ का नाम विद्यावती था बेटा। तुम्हारे पिताजी का नाम विक्रम सिंह था बेटा। इतना अच्छा परिवार था बेटा, मैं उसी परिवार में इतनी खुश रहती थी, पता नहीं कैसे उस परिवार में ऐसी आग लग गई बेटा कि परिवार इधर से उधर हो गया बेटा। एक दिन की बात थी बेटा,
उस घर में इतनी खुशियां रहती थी कि कभी मैं कहीं से पहुंचती थी तो तुम्हारी माँ मुझे नौकरानी नहीं अपनी बहन मानती थी। मगर बेटा आप इस हालत में कैसे? मैं इस हालत में कैसे हूं माँ? मैं आपसे बताया कि एक बूढ़ी माँ सीता जिसका नाम था, वही मुझे मेले में पाकर लाई और मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। अंत में मैं इतना लाचार मजबूर हो गया कि उस अपनी माँ का इलाज ना करा सका और वो मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। और जो इस हवेली का जमींदार बना हुआ है वो मेरी माँ का कर्जीदार था। मेरी माँ के पास कर्जा मांगने गया तो मेरी माँ को ना पाने के बाद मुझे बहुत मारा। मारने के बाद मुझे 5 दिन का मोहलत दिया था कि मेरे पैसे लाकर पहुंचा देना। आज उसके इस हवेली में वही पैसे लेकर मैं आया था माँ, लेकिन यहाँ आने पर क्या सुन रहा हूं कि यह हवेली का मालिक मेरे पिताजी और खुद के हम लोग हैं। लेकिन माँ, हाँ बेटा, आपका ये एहसान ये अजय ताउमर नहीं भूलेगा। अरे बेटा, इसमें एहसान की क्या बात है बेटा? इसमें एहसान की क्या बात है? अरे हमें तो गर्व होना चाहिए कि मेरे मालिक का बेटा मेरे पास है। बेटा अजय, तू अपने माँ से मिलना चाहता है? हाँ माँ, अगर इतना सब कुछ आपकी हो तो मेरी माँ और मेरे छोटे भाई शेखर से मिला दीजिए। ठीक है बेटा, मैं जरूर मिलाऊंगी। मगर बेटा, तू अपने माँ से मिलेगा, तेरी माँ तुझे देख तो नहीं पाएगी बेटा। लेकिन क्यों? क्योंकि बेटा, तुम्हारी माँ की दोनों आंख की रोशनी चली गई है बेटा, और तुम्हारी माँ की याददाश्त भी चली गई है। वो तुम्हें कैसे पहचान पाएगी और कैसे देख पाएगी? मगर बेटा, गम नहीं करना। तुम्हारी माँ जैसे थी वैसे मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं सबके बिछुड़ने के बाद यही कसम खाई थी बेटा कि अरे वाह रे राय बहादुर सिंह, तूने मेरे मालिक के साथ जो किया अच्छा नहीं किया, मगर मैं तेरे साथ वही करूंगी। मैं वही करते चली आई बेटा। तू यहां से बेटा मेरे साथ चल, क्योंकि अगर नहीं चलेगा हो सकता है कि वो इतना जालिम है, कहीं ढूंढते ढूंढते तुम्हारी माँ के पास न पहुंच जाए बेटा। चलो माँ, चलिए। सबसे पहले हम इसी वक्त इस हवेली से बाहर चलते हैं, उसके बाद हम सोच समझकर इस ठाकुर तक मुकाबला करने जरूर आएंगे। ठीक है बेटा, आओ चलो माँ, चलते हैं। वाह शोभावती वाह, आज मैं तेरी चाल को समझा कि तू मेरे ही घर में रहकर से जमींदार राय बहादुर सिंह की हवेली में रहकर मेरी जासूसी कर रही है और तू माँ बेटे को मिलाना चाहती है। हम ऐसा कताब नहीं होने देंगे। चल, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। आज हम तुझे भी इस दुनिया से जुदा कर देंगे, तेरी भी जान ले लेंगे। चल, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं।
वाह पिताजी वाह, ये आप क्या किए? हमारी बहन को हमारे ही घर में बंदी बना के रखे हो, उसे घर में कैद करके रखे हो। अरे तो मैं अजय भैया को ढूंढने आया था और यहाँ आके देखता हूँ कि हमारे पिताजी हमारी बहन को अपने ही घर में बंदी बना के रखें। चल के पहले अपने बहन को आज़ाद करता हूँ इस घर से, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ईशा भगवान, ये मेरी बहन की हालत। वारे बहन, ये तेरा भाई तेरे खातिर घर पे आया है। उठ बहन उठ। अरे गुड़िया। भैया, ये क्या बात हुई रे कि जो तुझे पिताजी घर में बंदी बना के रखे हुए हैं? भैया बोल। मैं शेखर नाम के लड़के से प्यार करती हूँ भैया। ये बात पिताजी को पता चल गई तो उन्होंने मुझको कमरे में बंद करवा दिया भैया। अब आप ही बताओ भैया, प्यार करना क्या गुनाह है? बहन, प्यार करना दूषित बात नहीं है, लेकिन प्यार करके धोखा देना महादूषित बात होता है। लेकिन बहन तू घबरा मत, ये तेरा भाई है ना, ये तेरा भाई है, ये तेरा भाई तेरे प्यार से जरूर मिलाएगा। चल मेरे साथ, चल पहले इस घर से चलते हैं, चल। कि इससे पहले की याद तू आए कि मेरी आंखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। इससे पहले की याद तू आए, मेरी आंखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा। क्या बताऊं दोस्तों, जो मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था वो पास हो गया। मेरी ड्यूटी इसी सुल्तानपुर जिले में लगी है। सोच रहा हूँ चल के घर माँ से मिलूँ, उसके बाद फिर ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। बेटा अजय, क्या बात है माँ? बात थोड़ी दूर रह गया है, जहां तुम्हारी माँ है। ठीक है माँ। मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हारी माँ से वादा की हूँ तो जरूर मिलाऊंगी बेटा। ठीक है माँ, आइए चलिए। बेटा।
अरे माँ, ये मैं क्या देख रहा हूं? यानी रास्ते चलते चलते तेरे पीठ में चाकू, ये क्या हो गया माँ? ये कौन सा ऐसा इंसान आया और तेरे पीठ में चाकू भोंक दिया माँ? माँ मैं कसम खाता हूं, अगर उस हरामजादे को अगर मेरे निगाह में आ गया तो जिस तरह वो तेरे पीठ पर वार किया है, अगर मैं उसके सीने पे वार नहीं किया तो मेरा नाम अजय नहीं। सबसे पहले मुझे माँ का कफन दफन करना पड़ेगा। देखता हूं, किसी को आवाज लगाता हूं, उसके बाद माँ का कफन दफन करूंगा। चौकीदार। हाँ साहब, आज ही ड्यूटी ज्वाइन किया, आज ही ड्यूटी। वर्दी भी नहीं पहन पाया। हाँ, साले हाँ। कत्ल कर देते, बताओ। अरे हम जल्दी भी- जल्दी में वर्दी भी नहीं पहन अरे पाया। साहब आप वर्दी नहीं पहन पाए, हम लठ नहीं ले पाए अपन। अरे कोई बात नहीं, पहले अरेस्ट करो इसको, अरेस्ट करो। पहला नंबर आराम खोर साला, बताओ। साहब कत्ल कर दिया? ऐसा सलाह ले बात। क्यों बे साले रंडी चुतिया भतार साले खून करता है। लबे साले हाथ में सामान है साले, इधर ला। अबे आराम से बे, अंगूठा लग जाएगा साले, फंस जाऊंगा साले। अबे देख रहे हो साहब, साला रमपुरीवा लेके चलता है। अरे हम तेरे को सारे अरेस्ट करो। इधर अबे, इधर आ, चल चल इधर चल। और इधर अबे, क्यों बे क्या आंख दिखा रहा है बे? साले इसी से आंख निकालूंगा साले। अरे खून चौकीदार, का फंस साले जाओगे तुम। आंख दिखा रहा है। साहब ये क्या कर रहे हो साहब? मैं खून नहीं किया हूं साहब, ये मेरी माँ है साहब। मैं अपनी माँ का कैसे खून करूंगा साहब? साहेब कह रहे हो खून नहीं किया हूँ, ये मेरी माँ है। मैं सच कह रहा हूं साहब। तो क्या खून मैंने किया है? अरेस्ट करो चौकीदार तुरंत। साहेब करे यहाँ खून नहीं, हम चौकीदार हो खून कहते हैं। ये हमारे अरबाज भाई आए हुए हैं, ये खून कर दिए। हाँ खून करके कह रहा है कि साहब मैंने खून नहीं किया। तेरे को हथकड़ी लगाएंगे साले, लेके चलेंगे जेल में। तेरे ऊपर जब साले बेलन चढ़वाएंगे ना। अरे चौकीदार, बेलन बेलन बोलते हैं। बेलन, हाँ। ये साली हथकड़ी भी जाम हो गई रखे रखे। वही साहेब बेलन भाई, चल बे चल, हाथ इधर ला, चल चल। अरे आंख दिखाता है, आंख निकालेंगे तेरी। लग गए हथकड़ी साहेब। चौकीदार, हाँ साहब। लास्ट पोस्टमार्टम ले जाओ। साहेब साहेब रह जा, मुलजिम का आप पकड़ें। रामपुरीवा घसोल लेते ही जेबा में हुआ पहुंचे दफ्तर में निकरबई करी। ये यह देखा एटीएम बनवा, यही ये का सब रखे बरे की। अंदर का मुलजिम का अंगूठा लाग है का हमाल लागे का। साहेब लाश के लीजिए पोस्टमार्टम। हाँ पोस्टमार्टम ले जाओ। जिंदगी भर हाथ साइड हो गई तो मिले और कुछ नहीं।